डाकू और बदमाशों की कहानियां तो आपने बहुत टीवियों पे देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी आंखों देखी कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं और उन शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो उस घटना में संलग्न थे। 31 मार्च 1989 को एक ऐसा घटना घटित होता है जो पूरे देश को झकझोर के रख देता है। तत्कालीन यहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस जगह पे आना पड़ता है। आज हम उसी जगह यानी कि कुशीनगर जिले के एक मरचावा नाम से जो गांव जाना जाता है, जो पिछले कुछ वर्षों में मरचावा नरसंहार के नाम से जाना गया, आज हम उसी गांव में हैं। हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं उस समय के घटना में और जो उस नरसंहार में जो लोग थे, उन्हीं में से कुछ लोग जो आज बचे हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय जो वो नरसंहार हुआ था, जो गोलीबारी हुई थी, वो किस लिए हुई थी और किस प्रकार उसको उन डाकू ने अंजाम दिया था। तो सबसे पहले क्या नाम है? अब्बास अब्बास जी। उस समय आप भी थे? जी। क्या कह के ले गए थे तब आपको? वो कोई या अरे क्या कोई पंचायत के विषय में बात पकड़े राय से लोग लेको झगड़ा कर यानी कि जातिवाद के भावना। बात वो राय से लेके निको ले आकर जब वो जो पहुंचल सो तो वही में का बांस देव रहल है और बांसे देव खूब भाखा बोल बस सारा गांव का तो लोग ये कराए लेकिन जब बोलल जो मारे थे सब वो कोई आम लोग थे या फिर डाकू? नहीं डाकू से डाकू थे। हाँ बदमाश रहना सब हाँ तो शंखा नाई के करे जी बात इंसान होई तब न लोग राय से चल गए जेकर कहने से वो चल गए आ ले गए बस वो बोली बोलस न बस सब कुल गोलवे रहले इकट्ठा लेकिन बोलिया बोलल बराबर सब बदमाशवा अच्छा, कितने लोग को ले गए थे सब जहाँ पे मारा गया? अरे नगदा हम जन ढेर आदमी रहला हम जन कम से कम 20-25 जाने योजी कर 20-25 लोग को एक साथ मार दिया? हाँ लेके गईला कोई लेकिन कुछ भाग गईले आदमी एक ठो हमारे भतीजा बात होने सो सारा का भागल ओकर पर बदिया में 3 फाड़ कैले से लेकिन एको पकड़ नहीं भाग गई वही बटले बा अभी आप कुछ देर पहले ऑफलाइन बता रहे थे कि आपके बेटे भी थे उसमें, जो काफी पहलवान वहलवान के तरह के थे। तो हमार बेटा रहे तो नहीं बताओ तनी बलगुब छपरा से गन्ना लाद के लेके हम कहीं नहीं जा बस दुआरा पर कद दर सा होई प्रधान बाड़ी उन्हीं के दुआरे पर बात पाइप रहे हुई जाके हाथ गोल धोत रहे तब तक वो पहुंच गए सो पहुंच गए तो कमीजियो नहीं पहले बंडी पहले रहे बस वो देखले जे सबके गांव के जे भाई हो जाता है बस वो चल दल लिया दिल सो वो सब थोड़े रह के मरिए सो एक कायदे से बटो के जब हमारा लौंडवा चल तो कर साथवा हमहू चल देने हमहू चल दे जब वो गए नहीं जा जब वो बोली बोलो तो जब गोली चल रहा तो हम गिर गए नहीं अच्छा, आप सो गए थे? हाँ सो गए नहीं कथैया रंग कई कमीज बंडी पहले रहनी हाँ। कि गिर गए नहीं न तो मुनहार होत रहे वो कुल के देखल में ही लौकल न जिनके गोली मारला बन जा खूने से भीज गेला नहीं सबका बंडी सड़ी सब भीज गए पूरा खून से आपका शरीर हाँ, लथपथ हो एकदम गया। भीज गए तो बस वो परमेश्वर भगत बाड़ा तो आप तो जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि 2 गुट में था, यानी कि यादव और कुशवाहा में था, तो फिर तो आप तो मुस्लिम थे, तो फिर आपको क्यों ले गए? केतनो कहली जेकर मालिक बाड़ा और वो जरा ये प्रधान वो कई बार कहली जे इनका लड़का हम वो तो हमारा लड़का नहीं लेकिन वो कोई भी समझलस वो कुशवाहा समझ के लेते हाँ हैं। वो समझ जे इन्हीं के लड़का झूठ बोलत है लेकिन वही के लड़का के बदले हम बात गोल में गई वो जो गईनी जब वो बोली बोले तो बदमाशवा भाग गए कितने साल के लड़के थे आप? अरे करीब हम जनता जी हाँ हाँ 20-25 साल की उम्र है। इनके जो लड़के थे वो लगभग 20-25 साल की उम्र थी उनकी, जिनको उस समय गोली लगी थी। बाकी उस गोलीबारी में ये भी थे, लेकिन ये किसी कारण से भगवान की महिमा कहिए जिसके कारण ये बच जाते हैं। बाकी अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये भी उस समय थे जिनको हाथ में ये गोलियां लगी हुई हैं। अभी भी सारा निशान आपको दिख रहा होगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अमरनाथ कुशवाहा है उस समय आप भी थे? जी। क्या हुआ था उस समय? देखिए उस समय हमारी 14 से 15 वर्ष की अवस्था थी। जी। कक्षा 9 में पढ़े थे श्री गांधी इंटर कॉलेज खड्डा यानी कि कुशीनगर। उस समय आप 9 में पढ़ रहे थे? हाँ जी। उसी दिन हम आए खड्डा से फीस लेने अपने पिताजी के पास। लेकिन हम घर पर भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में लोग पकड़ लिए। कहने लगे चलो वहाँ पंचायत हो रही है, जबरदस्ती से ले गए लोग। वहाँ ले जा करके धड़ाधड़ गोली चलाने लगे। लगभग 31/3/1989 की बात है। तो ये जो आपके हाथ पे ये अभी भी निशान है, ये उसी समय का निशान है? जी उसी समय ये गोली लगी थी? सीना में है, कूल्हा में है। जी। इस समय विकलांग हो गए हैं 2-3 बरस से। जी। और हमारे पिताजी भी उसी दिन मार दिए गए। यानी कि आपको भी गोली लगी थी, आपके पिताजी को भी हाँ। गोली लगी थी? श्री महेश कुशवाहा नाम था उनका, तुरंत मार दिए गए, उनका इस पर लगा था। अच्छा, उस समय आपको समझ में आया कि आपके पिताजी को चाहे आपको क्यों मारा जा रहा है? हमको उस समय समझ नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं लोग पंचायती के नाम पर ले गए लोग, जमीन के विवादित के चलते। जमीन के
यहाँ हम लोग का जमीन बाप दादा से जोतते चले आ रहे हैं कई पुश्त से। ये आज तक कब्जे के आधार पर हम लोग हैं, आज तक हम लोग का नाम नहीं चढ़ा। जिनका चढ़ा है सब बाहरी लोगों का है। देखिए कहीं ना कहीं जो जमीनी विवाद रहती है ना, वो आज जो देखने को मिल रहे हैं, केवल ये आज की समस्या नहीं है। यह जो जमीनी विवाद है, ये कितने नरसंहार का रूप ले चुका है, शायद उसकी गिनती भी नहीं होगी। लगातार हम लोग जमीनी विवाद को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी विवाद है वो पहले से ही चलती हुई आ रही है। तो उस समय आपको ये कहाँ से ये था कि जमीन मेरा गया हुआ है? वही 14-15 जब सर्वे लगा ना, नारायण दत्त तिवारी आए थे, कहे सर्वे के आधार पर कब्जा के आधार पर नाम करवा दिया जाए, लेकिन नहीं, वो तो आए कह कर चले गए, लेकिन सर्वे बैठा लेकिन जज का तस रहा। वैसे रहा। हाँ वैसे रह गया। अच्छा, उसके बाद से आपका जमीनी विवाद खत्म हुआ कि नहीं? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, आज तक भी नहीं हुआ है। और आपको जब गोलियां लगी थी उसके बाद कोई सरकार की तरफ से रिलीफ हमारे दिया गया? देखिए 20,000 रुपया मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, 5,000 रुपया वो जिलाधिकारी द्वारा दिया गया, जिनका मृत हो गया था। आज जिनका घायल थे उनको 5,000 मुख्यमंत्री जी द्वारा, 2,000 जिलाधिकारी दिए। अच्छा, उस समय जब आप बता रहे थे अभी कुछ देर पहले कि इलाज हो रहा था, तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, जी। तो उस समय फ्री में आपका इलाज हो रहा था या फिर पैसे लिए जा रहे देखिए उस समय हमारा इलाज चल रहा था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, तो घर से पैसा लग रहा था, लेकिन वहाँ अधिकारी पूछे कैसा थे, हमारे चाचा हमारे भाई लोग बताए नहीं घर से पैसा लग रहा है, तो उस डॉक्टर कह रहे थे पैसा वापस कर दिया जाएगा, है ना। और इस बार चले गए लोग ना, तो पैसा वापस हुआ ना कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो सरकारी के यानी भरोसे। कि उस समय भी घूसखोरी थी। हाँ, वो घुसखोरी तो पहले ही से आ रही है। देखिए, जो नरसंहार होता है एक मरचावा में, उसमें घायल जो लोग थे उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उस समय भी इनके इलाज के नाम पे सरकारी हॉस्पिटलों में घूस ले लिया जाता है। उस समय किसकी सरकार थी वैसे? नारायण दत्त तिवारी की थी, किस पार्टी कांग्रेस। के थे? कांग्रेस के थे। कांग्रेस की थी। नारायण दत्त तिवारी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं, और उस समय भी जो आज कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो देखिए किस प्रकार ना भ्रष्टाचार आज खत्म हुआ है, ना भ्रष्टाचार तब खत्म हुआ था। उस समय भी इनके इलाज के नाम पे पैसे लिए गए थे, अब बाकी आज तो चल ही रहा है। आप भी थे उस बता रहे हैं नहीं, आज तक कोई सुविधा नहीं मिला है यहाँ, हमने हमारे गांव का ना नदी इस पार का। नदी इस पार का। हाँ, आज भी ये सारा गांव अनाथ जैसे कि तैसे रोड है, देख ही रहे हैं हम लोग, परेशानी बिहार होकर जाते हैं हम लोग। जो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के इलाकों को, आप नदी के उस पार का दृश्य तो आप देखते होंगे, लेकिन कभी नदी के इस पार भी आके देखिए कि नदी के इस पार भी जीवन लोग यापन करते हैं। इधर भी गांव है, इधर भी लोग जीते हैं, लेकिन जिंदा लाश बन के घुट घुट के मरते हैं। आज हम लोग कब्जे के नाम पर जमीन नाम हो जाए और रोड बन जाए, पुल बन जाए, तो आज लोग हम लोग सुखी हो जाएंगे, यहाँ के लोग जनता खुश हो जाए। आज भी आप लोग को आजादी नहीं? आजादी आज भी नहीं है, अंग्रेजों जैसा हम लोग हैं। किसी महिला का बच्चा का पैदाइश होना तो बीच ही मर जाएंगे सब, रास्ता नहीं। कोई हॉस्पिटल कोई स्कूल कुछ नहीं। हॉस्पिटल कहने को तो है, लेकिन ना कोई डॉक्टर आता है ना कुछ है ना अच्छा, कुछ। जब नरसंहार हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो नहीं देखे थे कि आपके गांव में कुछ है कि नहीं है? अरे तो एक दिन आए, अपना जायजा वायजा लेकर चले गए होंगे, हमारी तो कहाँ फुर्सत होगी कि वो देखेंगे। हाँ। चलिए देखिए, उस समय ये भी थे, आप भी थे चाचा नरसंहार में? क्या हुआ था? इसमें गोल में हाथ में गोल अच्छा, इसमें हाथ में लग गई थी। जो अंगुली टूट गई है सब। अच्छा, और ये एक सारा आप कटिया देख है, सकते हैं कि ये टूट चुका था, इनके गोली इसी हाथ में लगी हुई थी। इसमें लगा, पंखे में लगा है। हाँ, क्या नाम पड़ेगा वैसे आप? मेरा नाम ठाकुर है। अच्छा, ठाकुर कुशवाहा है। हाँ, ये पंखे में लगा है कि जिसमें ये हड्डी क्रैक हो गई है, आज भी छर रहा है इस पंखे में। अच्छा, छरप। है, देखिए टोक देखिए दर्द है कि नहीं, इस पर देखिए वो गोल गोल दर्द है कि नहीं है। देखिए अभी भी इनके जो ये सर्कल होती है इसमें छर अभी भी ये बता रहे हैं कि है। अच्छा, उस समय क्यों आपको गोली मारा गया था? उस समय हम गए थे खेत में और बुनहार के आए थे, इसे बोल गांव भर से बिटो रहे थे, गए हमारे द्वारा पर, कहते चलो हैं, चलो वहाँ पर सब लोग जुटा है, बस पकड़ के ले आए और चौराहा पर जाकर गोली चलाना शुरू कर दिया। देखिए उस समय कई महिलाएं विधवा हो गई थी, तो उसके साथ साथ कई छोटे छोटे बच्चे अनाथ भी हो गए थे, लेकिन उन अनाथों की फिक्र न करते हुए सरकार 20-20 हजार रुपए उनके फंड में डाल देती है कि जो गोलीबारी हुए थे, जो उसमें मरे थे, उनके लिए 20 हजार रुपए का फंड दे दिया जाता है। बाकी उस समय इनके भी पति थे। चाची, क्या नाम है आपका? हमार श्रीमती ना है। उस नरसंहार में कौन मरे थे आपके यहाँ से? हमार पति मरल बा। पति मर गए हाँ, थे। हाँ। क्या क्या के ले गया था आपके पति? कोई के लेवल ना को चले जा पंचायत में हो जाकर। पंचायत के नाम हाँ, पे? हाँ, पंचायत बैठे। तो आप नहीं पूछी, चाहे वो लोग नहीं पूछे कि कौन पंचायत होता है? अब वो बाइक पकड़ लेना को पूछे देता ना को।
कितने मिला थे ले जाने के लिए? अरे हमारे दुआरे पर हम जाने 5-6 गो आइल ना कुल। 5-6 मिला ही हाँ करने को ले जाने हाँ के लिए। 5-6 जना हाँ। 5-6 जना का मिल के लिया गए ना कुल। चलो चलो हो जा पंचायत बेटे। कब पता चला आपको कि आपके पति को गोली मार दिया गया है? ए हम दिया 12 जात रानी हाँ। तो लेकर आवाज सुनाए लगल। आवाज सुना। हाँ 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 वही जग के वो मर गई। अच्छा, आपके उस समय कितने बच्चे थे? बस 2 लड़का रहला हमरा। कितने साल के? एगो 3 वर्ष का है आ एगो साल भर के रहे। 3 बरस साल यानी कि हाँ। सब छोटे-छोटे थे। हाँ, दोनों तो लड़के फिर थे। आपके परिवार में कोई कमाने-वमाने वाला कैसे केहू खर्चा नहीं बचा? केहू नहीं वैसे सहारा उनके सहारा मांग चोह के वैसे खा के दिनों रवावत नहीं इन्नी पोहर। हाँ। देखिए अभी ये रो रही हैं और उस क्षण को याद करके भावुक हो गई हैं। बाकी ये भी हैं जो उस समय गोली चली थी उसमें इनके भी पति थे। क्या नाम है चाची आपका? कमलावती। उस समय जब गोली लगा था तो आपके भी परिवार के लोग थे? हाँ, हमारे मालिक रहने। आपके भी मालिक थे? हाँ। क्या हुआ था मालिक के साथ आपके? और मालिक घींच के ले गए लोग घर से तो हम नैहर रहनी। आईनी जब हम रोत गाँव सुननी बिहान भैले तो देवरिया चल गए लोग। तो जब रोत गाँव तो हम नैहर से आईनी तो यहाँ पर इटी आयल सुनी जहाज वहाज आयल है मुख्यमंत्री आयल लो तो हम आईनी तो केहू नहीं रहल। रास्ता है नहीं आईनी जा तो सवारी सब बिगड़ गई वही जा भैंस है तो पैदल वजह से आईनी जा हमने के रात हो गई यहाँ पर केहू नहीं रहे। सोचिए कि जो मरचावा में नरसंहार हुआ था, जिस कारण हुआ था जमीनी विवाद को लेके, आखिर वह डाकू आए कहां से थे? डाकू एकाएक तो कोई शौक से तो बन नहीं गया होगा। जो कारण था डाकुओं का आने का, नदी के उस पार जब आएंगे तो 10 किलोमीटर आपको पूरा कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। बालू हेल के आएंगे। प्रतिदिन यहाँ पे आज भी लूट पहरोस की घटनाएं होती रहती हैं। अगर इस पूरे गांव में चारों तरफ की अगर बात कर दी जाए, बस 7 गांव हैं नदी के इस पार, यानी कि अभी हम ग्राम सभा में है। ये 7 ग्राम सभा है और नदी के इस पार आज तक ना एक कोई हॉस्पिटल बना है ना कोई एक स्कूल बना है कि जिसमें इनके छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ले सके। अगर कोई प्रसव पीड़ा से दर्द में अगर व्याकुल है और उसकी तत्काल गर्भावस्था में ही मृत्यु भी हो जाती है तभी भी यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं रहता है। क्या कि यहाँ पे सीएचसी तो होगा लेकिन उस सीएचसी में आज तक एगो डॉक्टर नहीं बैठा होगा। यही सच्चाई है। मरचावा में इस जगह पे डाकुओं द्वारा लगभग 20-25 लोगों पे लगातार फायरिंग की जाती है और उसके बाद से भी आज जैसे उस समय था वैसे का वैसा ही आज भी पड़ा हुआ है। ना उस समय हालत में सुधार हुआ था मरचावा ग्राम सभा में, ना आज मरचावा ग्राम सभा में सुधार हुआ है। बाकी इस मरचावा ग्राम सभा में जो नरसंहार हुआ था वहां से हमारा यह प्रयास था कि नदी पूरा हेल के हम लोग लगभग 2 घंटे तक रात के उसमें फंसे हुए निकलते हैं, इन लोगों के बीच आते हैं और इन लोगों की दर्द को आपके बीच रखते हैं। बाकी कुछ और लोग हिस्से हम प्रयास करेंगे कि उस समय कौन सा अधिकारी थे। चाचा क्या हुआ था उस समय? कोयरी यादव को 2 पार्टी चलती थी, बालखंडी गोल और रामबासी गोल। तो रामबासी गोल जो है 18 यादव को लोगों को मारे थे। 18 यादव तो वो लोग आए तो 22 लोगों को मारे गोली। ये यादव और कोयरी की विवाद काफी समस्या पर प्रकाश की वजह से, रामबासी के वजह से ये 2 पार्टी जो है लड़ते लड़ते आपस में आकर कुशवाहा लोगों को मार दिए रामबासी के नाम पर। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि 82 के नाम पे बालखंडी गोल, तो ये क्यों गोल इधर ही रहते थे? कारण क्या था मान लीजिए? ये गोल जो है बिहार के जो मदन क्या नाम है भोला महतो और जानकी महतो जो हैं बिहार उनको शरण देते रामबासी भगत को। और परो प्रकाश कोटवा के ब्लॉक प्रमुख थे और विधायक जो थे बैजनाथ प्रसाद, ये जो है बालखंडी गोल को मदद करते थे। देवरिया से इनको मदद होता, बिहार से उनको। और दोनों पार्टी लड़कर आकर मरचावा में जो है कुशवाहा निर्दोष लोग जो थे उनको गोली मार दिए सब। लड़े 2 गुट, हमारे निर्दोष जनता। हाँ, निर्दोष जात। देखिए यही होता है कि नेता लोग गुट बनाते हैं, नेता डाकू बनाते हैं, नेता गुंडे बनाते हैं, अब मारे जाते हैं ये गरीब लोग। बाकी इस मरचावा ग्राम सभा से इन गरीब लोगों की जो हत्या हुई थी, इन गरीब लोगों की हत्या का हमने एक कहानी आपको दिखाने का प्रयास किया। बाकी हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपकी मरचावा ग्राम सभा यानी कि नारायणी नदी के इस पार किस प्रकार जीवन यापन हो रहा है ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। इस चीजों को, इन समस्याओं को देख के आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।